तेलंगाना के अहम आबी प्रोजेक्ट कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन ने एक और अहम संग मील को पार कर लिया है। मिलाना सागर रिजर्वायर जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए काफी अहम है, इतवार की सुबह अव्वलीन सातों से पानी आना शुरू हो गया। हुक्काम ने तुकुपुर में ट्रायल रन का आगाज किया और कालेश्वरम की नहर से पानी के रुख को रिजर्वायर की समत मोड़ दिया। 8 हैवी मोटर्स को तुकुपुर के पंप हाउस के करीब नस्ब किया गया है। तुकुपुर सिद्दीपेट जिले में वाक़ है। पानी को कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मिलाना सागर में छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की गुंजाइश 50 टीएमसी है और रमा साल ये 10 टीएमसी तक इसकी गुंजाइश होने की उम्मीद है। मिलाना सागर रिजर्वायर की तकमील के बाद अजला, मेदक, नलगुंडा और निजामाबाद को यकीनी तौर पर आबपाशी के लिए पानी हासिल होने की तवक्को है। वजीर फिनांस हरीश राव ने कहा कि पानी के मिलाना सागर पहुंचने के साथ ही हमने वजीर आला के चंद्रशेखर राव और इस इलाके के अवाम के ख्वाब को पूरा किया है। तेलंगाना हुकूमत ने साबित कर दिया है कि वो अपनी लगन और अज़्म के साथ साथ अवाम के भरोसे के जरिए मजीद बुलंद मकाम हासिल करेगी। तेलंगाना के वजीर फिनांस टी हरीश राव कुल हिंद नुमाइश सोसाइटी हैदराबाद के नए सदर मुंतखब हुए हैं। नुमाइश सोसाइटी के अरकान ने हरीश राव की जानिब से सदारती ओहदा कबूल करने पर वजीर फिनांस से इजहार तशक्कुर किया। हरीश राव ने नुमाइश सोसाइटी को तरक्की के राह पर गामजन करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 80 साल से हैदराबाद में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का कामयाबी से इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला केसीआर के ताउन से नुमाइश को आलमी नुमाइश का दर्जा दिलाने के लिए काम करने का ऐलान किया है। हरीश राव ने कहा कि सोसाइटी के तालीमी इदारों से गरीब तलबा को मेयारी तालीम हासिल हो रही है। तलबा को तकनीकी तालीम फराहम करते हुए उन्हें मुलाजिमतों की फराहमी में हर मुमकिना कोशिश करने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर की वजारत से बरतरफी के बाद इटाला राजेंदर TRS असेंबली और नुमाइश सोसाइटी की सदारत से मुस्ताफी हो गए थे। बहन और भाई की अटूट बंधन की अलामत रक्षाबंधन जोशो खरोश के साथ दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों को मुख्तलिफ अक़साम के राखियां बांधी और उनको मिठाइयां खिलाई, जबकि भाइयों ने अपनी बहनों को तोहफा दिया और इनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। बहनों ने जवाब में अपने भाइयों की तवील उम्री की नेक तमन्नाएं की। तेलंगाना के CM केसीआर के रिहाइशगाह पर भी राखी त्योहार की धूम देखी गई। CM की बहनों ने वज़ीर आला केसीआर को राखी बांधी और आशीर्वाद हासिल किया। वजीर KTR और उनके बेटे हिमांशु ने भी राखियां पहनी थीं। गवर्नर तेलंगाना और CM केसीआर ने रियासत के अवाम को इस त्योहार की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर और रियासती वजीर IT के तारक रामाराव को रियासत के खातून वज़रा अवामी नुमाइंदों ने राखी बांधी। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़, गवर्नमेंट विप सुनीता, मेयर GHMC विजय लक्ष्मी, वरंगल मेयर सिद्धारानी और दीगर TRS खातून लीडरों ने रियासती वजीर को राखी बांधी और इनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। बहन भाई का त्योहार रियासत में रिवायती जोशो खरोश से मनाया गया। तो वहीं तेलंगाना कांग्रेस सदर A रेवंत रेड्डी को कांग्रेस की MLA सीता अक्का ने राखी बांधी। उन्होंने रेवंत रेड्डी की सेहत और तरक्की के लिए प्रार्थना की। साबिक वज़ीर आला और सदर तेलुगु देशम पार्टी N चंद्रबाबू नायडू ने भी भाई बहन के त्योहार में हिस्सा लिया। साबिक वज़ीरा और P सुजाता ने चंद्रबाबू नायडू को राखी बांधी। कांग्रेस लीडर सीता अक्का ने भी साबिक CM को राखी बांधी। मरकजी वजीर सेहत G किशन रेड्डी तेलंगाना में जन आशीर्वाद यात्रा में मसरूफ हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अंबरपेट के आवाम से खिताब किया। किशन हल्के असेंबली अंबरपेट में अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। उन्होंने कहा कि वो इस हल्के से असेंबली में नुमाइंदगी करते थे, लेकिन वो आज दिल्ली में मसरूफ हो गए हैं और यहाँ के अवाम से दूर हो गए हैं। अंबरपेट हल्का उनकी माँ की तरह है। एक बेटे को माँ से जुदा होने का गम जिस तरह होता है, इसी तरह मुझे अंबरपेट से जुदा होने से गम हो रहा है। అధికారులు వస్తారు, కార్లు వస్తాయి, మంత్రులు వస్తారు, ముఖ్యమంత్రులు వస్తారు నన్ను కలవడం కోసం. కానీ
అంబర్పేటలో ఉండేటువంటి ఆనందము నాకు లేదని మనం చేస్తా ఉన్నాం. కానీ ఈ రోజు నాకు దేశానికి సేవ చేసేటువంటి అవకాశము మీరిచ్చారు, సికింద్రాబాద్ ప్రజలు ఇచ్చారు, నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చారు. తప్పకుండా మీ అంబర్పేట బిడ్డగా మీరందరూ గర్వపడే విధంగా, మంచి పేరు తీసుకొచ్చే విధంగా దేశంలో నా 3 మంత్రిత్వ శాఖలకు పనిచేస్తానని మనం చేస్తా ఉన్నాను. నేనప్పుడు ఒక శాఖకు సహాయ మంత్రిగా, అమిత్ షాకు సహాయకుడిగా ఉన్నాను. కానీ ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారు నువ్వు సహాయకుడిగా కాదు, నీకే 3 శాఖలు ఇస్తున్నాను, 3 శాఖల ద్వారా ఈశాన్య రాష్ట్రాల చేయాలి. నేను ఒక సహాయ మంత్రిగా ఉండేవాడిని, నాకు ఇప్పుడు 5 సహాయ మంత్రులు ఇచ్చారు నాకు మోడీ గారు. దేశంలో క్యాబినెట్ మంత్రిగా అత్యధికమైనటువంటి సహాయ మంత్రులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని మీ అంబర్పేట బిడ్డ అని మనం చేస్తా ఉన్నారు. నేను దేశానికి రాజైనా అంబర్పేటకు బిడ్డను మాత్రమే. हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल हैदराबादी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार और गैर मामूली कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने लॉर्ड्स पर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। मोहम्मद सिराज की मकबूलियत आसमान को छूने लगी है। अब इन्हें हिंदुस्तान में क्रिकेट का मियां भाई करार दिया जा रहा है। इन पर साबिक में कई तनकीदें की गईं, तब उन्होंने ठान लिया था कि इसका जवाब जबान से नहीं बल्कि अपनी गेंद से देंगे। गेंद ने उनकी तनकीदों का जवाब दिया और लबों पर उंगली रखना उनकी खुशी मनाने का एक अंदाज बन गया। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मोहम्मद सिराज के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं, जिसमें उन्हें अपने लबों पर उंगली रखते हुए दिखाया गया है। इंग्लैंड में जारी टेस्ट सीरीज में हिंदुस्तान की कामयाबी पर फर्स्ट लांसर और टोली चौकी के अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नौजवानों ने जबरदस्त जोश व खरोश का मुजाहरा किया। तेलंगाना जिले सरसला के गवर्नमेंट अस्पताल में एक नर्स ने रक्स किया। यह वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हो गया। यह अस्पताल तो वहीं हाल ही में एक दुल्हन ने अपनी ही शादी में दूल्हे और दीगर बारातियों के साथ इसी गीत पर रक्स किया था। दुल्हन तो वहीं तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार चिरंजीवी आज अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। जनूबी हिंद के सुपरस्टार चिरंजीवी की पॉपुलैरिटी किसी से कम नहीं है। उनके मद्दा सिर्फ जुनूब में ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की दुनिया में भी हैं। चिरंजीवी की पैदाइश 22 अगस्त 1955 को आंध्र प्रदेश के मोगालिथर में हुई थी और उनका असली नाम के शिवशंकर वराप्रसाद है। उन्होंने 1980 में सुरेखा से शादी की। उन्होंने पन्नू धरलू फिल्म से अदाकारी का आगाज किया था। चिरंजीवी को उनके करियर में 10 बार फिल्म फेयर साउथ अवार्ड से नवाजा गया। अपने सालगिरह के मौके पर उन्होंने 2 नई फिल्मों गॉडफादर और भोला शंकर का ऐलान किया। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।